हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उज्ज्वल कंप्यूटर क्लासेस माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ऑनलाइन जावा ट्रेनिंग इन 45 डेज की सीरीज में लेक्चर नंबर 10 में इंटरफेस के बारे में बताने जा रहा हूं। क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से करूंगा एक गुजारिश कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। Interface. An interface does not provide any implementation and it is abstract by definition। देखिए, इंटरफेस की कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है और ये अपनी डेफिनेशन से बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। जिस तरह से मैंने आपको पिछली क्लास में एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में बताया था, सेम इसी प्रकार से इंटरफेस होते हैं। बस इंटरफेस के अपनी कोई डेफिनेशन नहीं होती, इसमें कोई भी इंप्लीमेंटेशन नहीं होती, जबकि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में कुछ मेथड्स हमारे इंप्लीमेंटेड होते थे, मीन्स नॉर्मल मेथड्स होते थे। बट इंटरफेस में कोई भी ऐसा मेथड नहीं होगा जिस मेथड की बॉडी होगी। तो एब्स्ट्रैक्ट बाय डेफिनेशन होते हैं इंटरफेस। दिस मीन्स दैट इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, और इंटरफेस का भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनता। सेकेंड लाइन, बाय डिफॉल्ट ऑल द डेटा मेंबर्स आर स्टैटिक एंड फाइनल इन ए इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर जितने भी डेटा मेंबर्स होते हैं और मेथड्स होते हैं वो सारे के सारे बाय डिफॉल्ट स्टैटिक एंड फाइनल होते हैं। सेकेंड, व्हेनेवर वी इंप्लीमेंट्स इंटरफेस इन ए चाइल्ड क्लास, जब आप चाइल्ड क्लास में इंटरफेस को इंप्लीमेंट्स करोगे, देन we have to implement all the methods inside the interface in your child class। तो चाइल्ड क्लास जितने भी इंटरफेस के मेथड्स होंगे वो चाइल्ड क्लास उन सभी को इंप्लीमेंट्स करेगी, मीन्स उन सभी मेथड्स की बॉडी देनी पड़ेगी चाइल्ड क्लास में। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको चाइल्ड क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट है, इंटरफेस मेथड्स ऑलवेज इंप्लीमेंट्स इन ए चाइल्ड क्लास। इंटरफेस मेथड ऑलवेज इंप्लीमेंट इन ए चाइल्ड क्लास, नॉट ए ओवरराइड, बिकॉज ऑल मेथड्स आर एब्स्ट्रैक्ट बाय डिफॉल्ट। इंटरफेस के मेथड्स जो होते हैं वो आपके इंप्लीमेंट्स होते हैं चाइल्ड क्लास में, ना कि ओवरराइड। ओवरराइड इसलिए नहीं होते क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट अपनी डेफिनेशन से एब्स्ट्रैक्ट रहते हैं। नेक्स्ट है, whenever we implement the interface method in a child class we have to make the method public। जब हम चाइल्ड क्लास में इंटरफेस के मेथड्स को इंप्लीमेंट करते हैं तब हमारे लिए यह जरूरी हो जाता है कि उन मेथड्स के पहले हमें पब्लिक लगाना है। हम उन मेथड से पहले पब्लिक लगाएंगे। ए सिंगल क्लास कैन इंप्लीमेंट मोर देन वन इंटरफेस, और एक क्लास एक से ज्यादा इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकती है। नेक्स्ट, वी कैन यूज द सेम मेथड नेम इन द मोर देन वन इंटरफेस, और एक मेथड नेम आप सेम मेथड नेम एक से ज्यादा इंटरफेस में रख सकते हो। वी कैन एक्सटेंड द वन इंटरफेस टू अदर इंटरफेस, एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस को आप एक्सटेंड कर सकते हो। वी कैन एक्सटेंड द मोर देन वन इंटरफेस, और एक इंटरफेस से आप एक से ज्यादा इंटरफेस को भी एक्सटेंड कर सकते हो। वी कैन नॉट गिव द कंस्ट्रक्टर एंड यूज सुपर एंड दिस कीवर्ड इन द इंटरफेस, हम अपने इंटरफेस के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर या सुपर और दिस कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो दोस्त, मैंने यहाँ पे इंटरफेस बनाया ABC नाम का। देखिए, सेम उसी प्रकार से है जिस तरह से मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइन करता हूँ, बस यहाँ पे क्लास की जगह एक कीवर्ड आ गया इंटरफेस। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे ABC का आ गया इंटरफेस का नेम। ब्रासेस मैंने ओपन किए, यहाँ पे मैंने वेरिएबल रखा int x इज इक्वल टू 45। यहाँ पे देखिए जो x मैंने 45 लिया इंटीजर टाइप का, ये हमारा बाय डिफॉल्ट स्टैटिक और फाइनल है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा void डिस्प्ले नाम का मैंने एक मेथड लिया। नेक्स्ट, void मैसेज नाम का मैंने एक मेथड लिया। उसके बाद मैंने इंटरफेस की ब्रासेस को क्लोज किया, तो ये हमारा एक कंप्लीट हो गया इंटरफेस जिसका नाम ABC है। अब क्या होगा, इंटरफेस के अंदर मेथड्स की बॉडी तो होती नहीं है, तो अब हमें क्या होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ABC का कोई एक चाइल्ड क्लास बनानी होगी। तो मैंने क्लास A लिया, एक क्लास को इंप्लीमेंट किया ABC से, यानी कि ABC जो इंटरफेस है उसकी चाइल्ड क्लास हमारी A बन गई।
अब क्या हुआ, जो हमारे इंटरफेस के चाइल्ड क्लास हैं उसके लिए ये शर्त लागू होती है कि जितने भी इंटरफेस के अंदर मेथड्स हैं उन सबको इंप्लीमेंट्स कराना जरूरी है और उन मेथड्स के नाम से पहले पब्लिक देना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। तो मैंने एबीसी के अंदर दो मेथड्स थे, डिस्प्ले और मैसेज, तो मैंने इसको इसलिए ए क्लास में इनको इंप्लीमेंट्स कराया, मीन्स इनकी बॉडी दी। तो पब्लिक भी लगाया, पब्लिक वॉइड मैसेज, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट और प्रिंटलन मैसेज, ब्रैकेट को बंद किया। दूसरा मैंने मेथड को इंप्लीमेंट किया डिस्प्ले मेथड को, तो पब्लिक वॉइड डिस्प्ले सिस्टम डॉट आउट और प्रिंटलन डिस्प्ले, ब्रैकेट को बंद किया। यहाँ पे एक मेथड मैंने XYZ का अपना बनाया, एक क्लास के अंदर एक नया मेथड है XYZ, ये हमारा XYZ नाम का मेथड इंटरफेस के अंदर नहीं था, तो ये हमारा चाइल्ड क्लास का मेथड है, तो हमने इसको डेफिनेशन दी सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन XYZ। उसके बाद मैंने मेन मेथड बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन लिखा मैंने मेन मेथड। उसके बाद ए मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ए स्मॉल ए इक्वल टू न्यू ए, मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अगर मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो मैं अपने बेस क्लास के मेथड्स मीन्स इंटरफेस के मेथड्स डिस्प्ले और मैसेज को भी कॉल कर सकता हूं, और जो चाइल्ड क्लास का अपना स्वयं का मेथड था उसको भी मैं कॉल कर सकता हूं। आइए देखते हैं। तो मैंने सबसे पहले इस क्लास को रन कराया, a.java, और पहले यहाँ पे पहुंचा मैं cd इंटरफेस, फिर cd java c a.java, क्लास मेरी कंपाइल हो चुकी है, कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है, देखिए। उसके बाद मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराया जावा इंटरप्रेटर से, मेरे तीनों मेथड चल पड़े, मेन डिस्प्ले मैसेज और बाद में XYZ मेथड। ठीक है फ्रेंड्स, पहले डिस्प्ले हुआ, पहले मेन मेथड चला, उसके बाद डिस्प्ले, फिर मैसेज, फिर XYZ, ये मेरा आउटपुट आ गया। अब देखिए, अगर मैं नीचे वाली लाइन इसको कमेंट बना देता हूँ, ऊपर वाले को मैं एग्जीक्यूट कंपाइल कराता हूँ, प्रोग्राम को सेव करता हूँ Ctrl+S से। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब क्या हुआ यहाँ पे, ABC A इज इक्वल टू न्यू A। ABC क्या है आपका इंटरफेस, तो रेफरेंस वेरिएबल लिया मैंने A का, और न्यू A, और मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है फ्रेंड्स, इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता, तो मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और रेफरेंसेस लिया A क्लास का, A इंटरफेस का। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा जो हमारे इंटरफेस के अंदर मेथड्स हैं उन्हीं को हम कॉल कर सकते हैं, जो चाइल्ड क्लास का मेथड्स है उसको हम कॉल नहीं कर सकते। इट मीन्स हमारे पास डिस्प्ले मेथड और मैसेज मेथड कॉल होगा, XYZ का मेथड कॉल नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ए क्लास का ऑब्जेक्ट तो है लेकिन इसका रेफरेंसेस नहीं है। रेफरेंसेस मेरा किसका है, इंटरफेस का, ABC का। ठीक है फ्रेंड्स, ये कंसेप्ट मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी बताया था, तो सेम यहाँ पे यही कंसेप्ट है। इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं, सेव करने के बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं दोबारा से, और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट, हाँ, तो यहाँ पे देखिए एरर आ गई है। एरर क्यों आ गई, क्योंकि ABC हमारा इंटरफेस में नहीं रखा, तो एरर इन्होंने ये कहा है कैन नॉट फाइंड द सिंबल a.xyz। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मुझे अगर मैं इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल लेता हूँ, ऑब्जेक्ट में क्लास का लेता हूँ, तो मुझे वही मेथड्स कॉल कराने होंगे जो मेथड्स इंटरफेस के अंदर मैंने दिए हैं। कोई एरर नहीं है, और यह हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका, मेन डिस्प्ले एंड मैसेज। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा, तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। एक प्रोग्राम हम आगे चलते हैं, नया प्रोग्राम देखते हैं इसी प्रकार से, इंटरफेस डेमो। अब देखिए, हमने कहा कि एक क्लास एक से ज्यादा इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकती है, एक क्लास एक इंटरफेस एक से ज्यादा इंटरफेस को एक साथ इंप्लीमेंट एक्सटेंड्स करा सकता है। तो वो देखिए, उसका प्रोग्राम मैंने यहाँ बनाया है। यहाँ पे मैंने एक इंटरफेस बनाया है माई, इसमें मैंने स्टैटिक फाइनल इंट x इक्वल 30। देखिए स्टैटिक और फाइनल, अगर मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, अगर मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, तब भी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट स्टैटिक और फाइनल लिखा हुआ है। ये मैंने आपको थ्योरी में बताया था। ठीक है फ्रेंड्स,
तो यहाँ पे आप ये स्टैटिक फाइनल लिखें या ना लिखें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जितने भी हमारे पास यहाँ पे मेथड्स हैं और वेरिएबल्स हैं वो स्टैटिक और फाइनल रहते ही हैं। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद वॉइड मैसेज नाम का मैंने एक मेथड बनाया है, मेथड हो गया मैसेज। एक नया इंटरफेस बनाया, इंटरफेस my1, इसके अंदर वॉइड शो नाम का मेथड बनाया। उसके बाद इंटरफेस my2 बनाया और एक्सटेंड क्या है मैंने my और my1 को, दोनों इंटरफेस को मैंने एक साथ एक्सटेंड कर लिया है। देखिए अगर ये क्लास होती तो क्लास में एक साथ हम एक्सटेंड नहीं कर सकते क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता, लेकिन इंटरफेस के द्वारा हम यह कर सकते हैं। एक्सटेंड्स की वर्ड से my और my1 दोनों ही इंटरफेस हैं, तो दोनों को मैंने एक साथ एक्सटेंड्स करा लिया। ठीक है फ्रेंड्स। अब मैंने यहाँ पे my2 इंटरफेस में क्या रखा, डिस्प्ले नाम का मेथड रखा, यानी कि एक मेथड वॉइड मैसेज हो गया, my1 इंटरफेस में शो हो गया, my2 इंटरफेस में डिस्प्ले हो गया। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से मैं रख सकता हूं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों मेथड्स की बॉडी नहीं है, इसलिए ये ओवर रिटर्न भी नहीं हो सकते। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं ये लाइन लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब मुझे क्या करना है, मैंने एक क्लास बनाई इंटरफेस डेमो और इम्प्लीमेंट्स किया मैंने my और my1 को। इट मीन्स my और my1 को मैंने इम्प्लीमेंट्स किया तो इंटरफेस डेमो के पास कौन कौन से मेथड्स आ गए, एक तो मैसेज आ गया और दूसरा हमारा शो मेथड आ गया और हमारे पास एक्स भी आ गया। तो मैसेज और शो को मुझे इम्प्लीमेंट्स करना जरूरी है क्योंकि मैंने इसको इम्प्लीमेंट्स किया है क्लास इंटरफेस डेमो में। तो मैसेज पब्लिक वॉइड मैसेज मैंने डिस्प्ले करा दिया, ब्रैकेट बंद कर दी, पब्लिक वॉइड शो और दूसरा मैंने एक नया मेथड लिया पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। यहाँ पे मैंने एक मेन मेथड बनाया इंटरफेस डेमो में और यहाँ पे इससे मैंने x = 40 करने की कोशिश की, जो कि मैं यहाँ पे ये नहीं कर सकता और मैंने इसको हटा भी दिया। इसलिए अगर मैं यहाँ पे कमेंट हटा देता हूँ तो हमारे पास एक एरर आएगी कि x आपका फाइनल वेरिएबल है, आप इसकी वैल्यू को ओवरराइड नहीं कर सकते। x वैल्यू आई कहाँ से है, ये x हमारा आया है माई इंटरफेस से, यहाँ से हमने एक्सटेंड किया था माई, तो x यहाँ पे आ चुका है, हमारा x आ चुका है, तो x की वैल्यू हम दोबारा से ओवरराइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये फाइनल वेरिएबल है। इसलिए इंटरफेस डेमो obj = न्यू इंटरफेस डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने और मैंने obj.message, obj.show, obj.display और वैल्यू ऑफ x = +x। यहाँ पे सारे पहले मैसेज मेथड कॉल होगा, फिर शो, फिर डिस्प्ले और फिर वैल्यू x की आएगी। देखिए इस प्रोग्राम को देखते हैं, जावा सी इंटरफेस डेमो .java, प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रोग्राम को कंपाइल कर एग्जीक्यूट करते हैं जावा से। सबसे पहले मैसेज चला, फिर शो, उसके बाद डिस्प्ले, वैल्यू ऑफ x = 30। ठीक है फ्रेंड्स। अब आप देखिए अगर मैं इसको कमेंट्स को हटा देता हूं तो यहाँ पे एरर आएगी कि x जो वेरिएबल है वो हमारा फाइनल वेरिएबल है। ये देखिएगा, एरर कैन नॉट असाइन ए वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल x = 40। इसकी वैल्यू को हम दोबारा से ओवरराइड नहीं कर सकते, आसान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये फाइनल वेरिएबल है। तो यहाँ मुझे कमेंट्स बनाना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, पहला कंसेप्ट, अगर मैं यहाँ पे ये जो क्लास है इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं क्लास इंटरफेस डेमो इम्प्लीमेंट्स my2, यहाँ देखिए मैंने इम्प्लीमेंट्स एक से ज़्यादा इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स किया था, जो कि हम कर सकते हैं, ये भी सही है, और एक इंटरफेस को भी इम्प्लीमेंट्स कर सकते हैं, ये भी सही है। क्योंकि यहाँ पे मैंने my2 इंटरफेस करता है my1 और my इंटरफेस को एक्सटेंड्स, तो यहाँ पे हमें my2 करेंगे तो हमारे पास वॉइड डिस्प्ले मेथड और मिल जाता है। तो यहाँ पे हमने तीनों मेथड की डेफिनेशन दी, वॉइड डिस्प्ले यहाँ पे, और ये पहले डिस्प्ले मेथड मेरा ये इंटरफेस डेमो क्लास का स्वयं था। अब ये जो डिस्प्ले मेथड है ये हमारा my2 इंटरफेस से आ रहा है। तो इस सिचुएशन में भी हमारे पास कंपाइलेशन टाइम में कोई एरर नहीं आएगी और ना ही प्रोग्राम का आउटपुट चेंज होगा। देख लीजिएगा, कोई एरर नहीं है और प्रोग्राम का आउटपुट सेम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा इंटरफेस के एग्जाम्पल। आशा करता हूं कि आपको इंटरफेस का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करने का कोशिश करूंगा। आगे देखते हैं। देखिए अब इन दोनों क्लासेस में डिफरेंसेस क्या रहता है इंटरफेस और
एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में। थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। देखिए, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव इंस्टेंस मेथड्स दैट इम्प्लीमेंट्स ए डिफॉल्ट बिहेवियर। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास इंस्टेंस मेथड्स रहते हैं। इंस्टेंस मेथड्स मीन्स जिनकी बॉडी रहती है जो अपने डिफॉल्ट बिहेवियर रखते हैं, मीन्स नॉर्मल मेथड। एन इंटरफेस कैन ओनली कांस्टेंट एंड इंस्टेंस मेथड। इंटरफेस के पास क्या रहता है? सिर्फ कांस्टेंट्स मेथड्स रहते हैं, यानी कि इनके पास बट कैन नॉट इंप्लीमेंट डिफॉल्ट बिहेवियर। कांस्टेंट्स मेथड्स तो रखता है ये डिक्लेयर, लेकिन इसके पास कोई अपना बिहेवियर नहीं रहता। ठीक है फ्रेंड्स। एंड ऑल मेथड्स आर इम्प्लिसिटली एब्स्ट्रैक्ट, और सभी मेथड्स अपने आप एब्स्ट्रैक्ट रहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का भी मतलब है कि इसका कोई बिहेवियर नहीं रहता। एन इंटरफेस हैज ऑल पब्लिक मेंबर्स एंड नो इम्प्लीमेंटेशन। इंटरफेस के पास सभी के सभी पब्लिक मेंबर्स होते हैं और उनका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं रहता। लेकिन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज ए क्लास विच मे हैव द यूजुअल फ्लेवर ऑफ क्लास मेथड्स। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास अपना एक फ्लेवर रहता है क्लास मेंबर के लिए, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एक्सेट्रा, बट हैज सम एब्स्ट्रैक्ट मेथड। फ्लेवर्स तो होता है, लेकिन इसके पास भी कोई ना कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहता ही रहता है। इंपोर्टेंट पॉइंट्स है। वी कैन गिव ए कंस्ट्रक्टर इन एनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर दे सकते हैं। वी कैन एक्सेस एनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास डेटा मेंबर एंड फंक्शंस बाय द सुपर कीवर्ड इन ए चाइल्ड क्लास। हम चाइल्ड क्लास में एब्स्ट्रैक्ट क्लास के डेटा मेंबर्स को और फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। किसके थ्रू? सुपर कीवर्ड के थ्रू। बिकॉज क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इम्प्लिसिटली, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी ऑब्जेक्ट क्रिएटेड कर सकती है, लेकिन इम्प्लिसिटली बाय द जेवीएम। जेवीएम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता है, बट वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट एक्सप्लिसिटली। लेकिन हम न्यू कीवर्ड के द्वारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। वी कैन यूज इन ए एब्स्ट्रैक्ट क्लास स्टैटिक फंक्शंस एंड स्टैटिक डेटा मेंबर्स। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास स्टैटिक फंक्शंस एंड स्टैटिक डेटा मेंबर्स का यूज कर सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैंने आपको ये वीडियो बनाई है इंटरफेसेस की। आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर मेरी वीडियो समझ में आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और दबाइएगा बेल आइकन, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको जावा के नोट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411232073 पर मैसेज कर सकते हैं। लिखिए अपना विलेज का नाम, डिस्ट्रिक्ट और क्लास का नाम और कर दीजिएगा 9411232073 पर व्हाट्सएप। मैं आपको नोट्स की प्रक्रिया बता दूंगा। और अगर आप कंप्यूटर की कोई भी क्लासेस, सर्टिफिकेशन कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज जैसे CCC, O लेवल, A लेवल, जावा, C++, ओरेकल, SQL, माई सर्वर, कंप्यूटर हार्डवेयर, साइबर सिक्योरिटी आदि कोर्सेज के सर्टिफिकेट करना चाहते हैं तो आप तब भी इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9411232073। तो तब भी मैं आपको इसकी प्रक्रिया बता दूंगा। ऑफलाइन क्लासेस भी आप ले सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेस भी आप ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।